गांधी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम इकट्ठा हुए। आज क्या है, पहले तो यहाँ पे अभी कौन सा फोटो था, सबसे पहले जब हम आए तो गांधी जी का। ये किसका फोटो है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपको याद रखना है, क्या था बापू का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। देखो ये मेरे दो बापू आज आए हैं, है ना। तो गांधी जी भी इस तरह से ही व्हाइट कपड़े पहनते थे, ठीक है। अभी आज है ना, हम हर बार स्पीच देते हैं बराबर आपको कैलोरेक्स में, पर आज कैलोरेक्स की टीम ने ऐसा सोचा कि आपको कुछ अलग तरीके से समझाए। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम प्रोजेक्टर पे आपको बापू की बायोग्राफी दिखाएंगे, यानी हमारे महात्मा गांधी की बायोग्राफी दिखाएंगे। और उस बायोग्राफी के अंतर्गत मैं बीच बीच में आपको वो फोटो पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट। दोस्तों, आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और दोस्तों देखिए 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले हमें आजादी मिली, है ना। वो तो आपको पता है, हम 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम बहुत आजाद हुए। पर उसमें सबसे आगे कौन था, सबसे आगे सबसे पहले कौन थे, हमारे बापू, हमारे गांधी जी, है ना। तो वो सब बच्चों के बहुत प्यारे थे, तो उनको हम क्या बुलाते थे, बापू। क्या बुलाते थे, बापू। देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांति पूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ओके, तो अभी ये देखो, ये है हमारे महात्मा गांधी। इनके बाजू में ये कौन बैठे हैं, पता है आपको, जवाहरलाल नेहरू, है ना। और ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सभी आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है। और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ओके, तो ये है हमारे छोटे से बापू। जब गांधी जी छोटे थे तब उनका ये फोटो है। ओके, तो उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, है ना। और आज हम गांधी जी के कौन सी जन्मदिन मना रहे हैं, 154वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं, 154, यानी शताब्दी मना रहे हैं, है ना। ओके, बात होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और ओके, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में, हमारे गुजरात स्टेट के अंदर ही एक पोरबंदर जिला है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। अभी ये कौन है, तो ये उनके माता पिता है। इनका नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम क्या था, माता पुतलीबाई। ओके, माँ का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा, और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। ओके, अभी ये जब गांधी जी जब छोटे थे ना, जब स्कूल में जाते थे, पहले वो पोरबंदर में हुए तो पैदा, पर उन्होंने पढ़ाई कहाँ स्टार्ट की, राजकोट में। कहाँ स्टार्ट की, राजकोट में। तो वो जब स्कूल जाते थे ना, तो उनका नेचर कैसा था पता है, एकदम शर्मीला, किसी से बात नहीं करते थे, अकेले अकेले रहते थे, उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं था। और एक अच्छी बात बताऊँ आपको, मतलब ऐसी हंसने वाली, कि गांधी जी है ना, वो अंधेरे से डरते थे। जब भी रात हो जाती थी ना, वो कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, उनको बहुत डर लगता था। तो एक रात को उनको सुसु आई, तो अब तो कमरे के बाहर तो जाना पड़ेगा, है ना। तो वो जाने से डर रहे थे, तो फिर उसकी मम्मा ने बोला बाहर जाओ कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं नहीं मम्मा, बाहर बहुत सारे भूत रहते
थे, बोले कोई भूत नहीं है, आप अकेले जाके वापस आओगे, देखो मैं यही खड़ी हूँ। तो वो वहां से वापस बाहर से अंदर आए तो उनको क्या लगा, हाँ मम्मी तो सच बोल रही थी, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। तो उस दिन से उनको डर लगना बंद हो गया, है ना। और उसकी मम्मा ने क्या बोला पता है, आप घर से वॉशरूम तक कैसे जाओगे, राम 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 करके जाओ तो आपके पास भूत नहीं आएगा। तो उन्होंने वही किया, राम 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 राम। तो ये राम में उनको इतनी श्रद्धा हो गई राम भगवान के ऊपर कि जब वो मरे ना तब उनके मुंह से सबसे लास्ट वर्ड भी क्या निकला था, हे राम। और दोस्तों 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल। अभी ये गांधी जी है ना, ये 13 इयर्स वाले है ना, आपको अलग लग रहे हैं ना, क्योंकि पहले हमने छोटे से देखे है ना, और उसके बाद बड़े वाले। तो ये कौन से हैं, 13 इयर्स के। तो 13 इयर्स में उनकी शादी किससे हो गई, कस्तूरबा से, जो कि उनसे 1 ईयर बड़ी थी। कैसी थी, 1 ईयर बड़ी थी। तो बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 15 इयर्स के हुए तब वो उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की। क्या की, हाई स्कूल में। और उसके बाद उन्होंने वकालत की, यानी कि वकील की उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो वो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए। हाई स्कूल की खत्म करके पढ़ाई वो इंग्लैंड पढ़ने गए। और इंग्लैंड में जब पढ़ाई कर रहे थे तो कानूनी जो पढ़ाई कर रहे थे उसके रिगार्ड्स, उसके अंतर्गत उनको कहाँ जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए ना तो वहां भी उन्होंने देखा कि काले और गोरे का भेद है। मतलब जो काले ना उनको कहीं पे आने नहीं देते थे और ट्रेन में बैठते थे तो भी उनको निकाल देते थे। इस तरह से काले गोरे का भेद था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी को वो बहुत बुरा लगा और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी सब लोग को इकट्ठा करके आंदोलन किया अपने भारतीयों के लिए और जो अफ्रीकन ब्लैक थे उनके लिए। एक बार की बात है कि गांधी जी ना गाड़ी में बैठे दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट क्लास के रो में, ओके। तो वहां पे एक अंग्रेज आया गोरा, तो बोलता है आप काले हो, आपको ये बोगी में नहीं बैठना है, निकल जाओ। गांधी जी ने बोला मेरे पास तो टिकट है, मैं तो नहीं हिलूंगा यहाँ से, मैं तो यहीं बैठूंगा। फिर उस गोरे ने क्या किया, गांधी जी को पकड़ के चलती गाड़ी में से बाहर फेंक दिया जैसे स्टेशन आया और वो गाड़ी आगे चली गई। फिर गांधी जी ने निर्णय किया कि जब तक ये काले और गोरे का भेद खत्म नहीं होगा तब तक मैं दक्षिण अफ्रीका से नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये संग्राम करके वहां पे काले गोरे का भेद हटाया। उसके बाद वो इंडिया, तो इंडिया जब आए तब उन्होंने देखा कि हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1941 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंसल्टेंसी प्रोग्राम किया, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम का प्रोग्राम किया। ये रचनात्मक कार्यक्रम मतलब वो अपने जो विचार थे उनको जो भी आता था ना सोच, वो लिखते थे, वो लिखते रहे वैसा 1945 तक लिखा। और जब 1945 में एकदम से आंदोलन स्टार्ट हुआ, वो भी वो बहुत सारे आंदोलन करते ही थे, पर तब आंदोलन ने एकदम से जोर पकड़ा आजाद कराने के लिए इंडिया को, बराबर। तब जो वो विचार लिखते थे ना उनको अपने देश के वासियों के सामने रिप्रेजेंट किया, ओके। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मावजी दवे जोशी जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वो चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वो अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में टाटा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा
और दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों तो गांधी जी जब भारत आए ना, तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? नटाल कांग्रेस कमेटी की, है ना। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे नेता को उन्होंने इकट्ठा किया जो कि उनकी हेल्प करते थे। पहले के जमाने में है ना, कैसे हम सबको इकट्ठा करेंगे, तो हर रात को एक एक चौराहे पे बहुत सारे लोग मिलते थे और भारत को कैसे हम आजाद करवाएंगे उसका कार्यक्रम बनाते थे। तो इसलिए गांधी जी को भी थोड़े और भी चाहिए ना उनके सहकर्मी, तो वो सहकर्मी गांव गांव जाके सबको इकट्ठा करते थे और क्या करते थे, हमारे भारत देश को आजाद करने का कार्यक्रम बनाते थे। अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक लीडर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात की। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों भारत के अंदर महज कुछ सालों में ही वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत गांधी जी का कैसा नेचर था? गांधी जी लोगों को अपने से जोड़ते थे और लोगों को जोड़ना चाहते थे, बराबर। तो इसी उनका जो ये स्वभाव था ना, हर लोग से वो जुड़ जाते, किसी को भी मिल जाए ना तो उसको अपना बना लेते थे, राइट। तो यही नेचर के हिसाब से पूरा भारत उनका साथ देने लगा। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। तो ये असहयोग आंदोलन में उन्होंने क्या किया, जो भी इंडिया में अंग्रेजों की जो भी चीजें मिलती थी ना, उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। हम स्वदेशी चीज ही अपनाएंगे। तो ये था असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। जब पूरा जो स्वतंत्रता काल है ना हमारा, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब गांधी जी और बहुत सारे क्रांतिकारी नेता बहुत बार जो हम उंगलियों पे गिन नहीं सकते इतनी बार जेल में गए थे। गांधी जी को एक बार तो 2 साल के लिए जेल में रख दिया गया था, तो भी गांधी जी डरे नहीं, है ना, और अपने देश को आजाद करने में लगे रहे, डटे रहे। जेल में बैठे बैठे वो लेटर्स लिखते थे बाहर जो थे ना उनको, कि आज आप ये करना, आज इंडिया के लिए आप ये करना। 2 साल भी वो अंदर रह के बैठे नहीं। और हम क्या करते हैं, अभी आधा घंटा है ना, तो थोड़ा खेल लेते, थोड़ा होमवर्क कर लेते, है ना। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में अभी ये क्या है, ये अंग्रेजों ना जो हम सॉल्ट खाते हैं ना, नमक, उसके ऊपर उन्होंने कानून लगा दिया था कि इसके ऊपर ये लगान लगेगा, ये लगान लगेगा। तो गांधी जी ने बोला नो, नमक के ऊपर कोई लगान नहीं लगेगा, नमक तो हमारा है, हमारे देश में होता है। तो वो नमक के कानून को हटाने के लिए उन्होंने 22 दिन तक पद यात्रा की थी। कहाँ तक? दांडी तक। तो उस यात्रा को हम क्या बोलते हैं? दांडी यात्रा। तो अभी ये क्या कर रहे हैं गांधी जी? दांडी यात्रा कर रहे हैं। और उनके साथ पूरे भारत के जितने भी लोग थे ना, जिसको भारत से बहुत प्रेम था, वो भी उनके साथ लग जाते थे और वो भी 22 दिन तक चलते रहते थे। और लास्ट में क्या हुआ? अंग्रेजों को झुकना पड़ा और दांडी यात्रा सफल हो गई। दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी की नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ
बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आजाद कराने में। अभी आपने देखा ना, बहुत सारे लीडर्स के फोटोज थे, तो गांधी जी अकेले नहीं, उनके साथ बहुत सारे और भी लीडर्स थे, जो कि मैंने आपको 15 अगस्त में बताया था, राइट। तो ये सारे नेता अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहरों में रहते थे, वहां से गांधी जी को सपोर्ट करते थे। गांधी जी को जब भी कोई भी चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत इकट्ठा हो जाते थे, और उनके सहयोग से हम आज आजाद है, हम फ्री हैं। अदरवाइज हम क्या होते, अंग्रेजों के गुलाम होते। अहम रोल अदा किया, और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे करके एक व्यक्ति था, जिसने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उस टाइम भी जब वो मर रहे थे, तब भी उन्होंने क्या बोला था मुंह से, हे राम, हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे, तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। और ओके, तो हमने क्या देखा आज, गांधी जी की बायोग्राफी, है ना। तो गांधी जी एकदम सरल स्वभाव के थे। आपने देखा ना, वो कपड़े भी कैसे सादे पहनते थे। तो आपके जैसे एक छोटा बच्चा उनके पास गया कि गांधी जी, आप तो इतने प्रचलित हो, आप तो इतने महान हो, आपको तो सब पहचानते, तो आपको तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो गांधी जी ने बोला, नहीं, मुझे सिर्फ मेरा जो तन ढके, मुझे उतने ही कपड़े पहनने हैं। तो वो बच्चे ने बोला, गांधी जी, मेरी मम्मी सिलाई करती है, तो आपके लिए अच्छा कपड़ा बनाऊं, कुर्ता पैजामा। तो गांधी जी हंसने लगे कि मैं अकेला थोड़ी पहनूंगा, मेरे जो 40 करोड़ देशवासी है, आपकी मम्मी उसके लिए कपड़ा बनाएगी। तो वो बच्चा एकदम से देखने लगा कि गांधी जी सिर्फ अपना नहीं सोचते, पूरे भारतवासियों को सोचते और पूरे भारतवासियों को अपना परिवार समझते थे। और यही प्यार के कारण उनके अपने भारत के जो भी भारतवासी है, वो उनके लिए हर बार मर मिटते थे, हर बार उनके प्राणों को क्या करते थे। ओके, अभी ये है बापू का संदेश, तो मैं पढ़ती जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमने तुम्हें स्वतंत्र भारत दिया। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, हमने आपको स्वतंत्र भारत दिया, अभी हम फ्री हैं, राइट। तुम स्वच्छ भारत तो बनाओ। आप क्या करो, स्वच्छ भारत तो बनाओ कम से कम। यानी क्या करें, हमें अपने घर की आसपास की सफाई करनी है। जब भारत आजाद नहीं था ना, तब भी गांधी जी का ये मंत्र था, स्वच्छ रखो, स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छ। हम स्वच्छ रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमार ज्यादा नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को बाहर फेंका था सत्य और अहिंसा के दम पे। उन्होंने कभी लाठी या बम किसी का उपयोग नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सिर्फ सत्य और अहिंसा का साथ दिया। उन्होंने कभी भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। ओके, तुम कूड़ा फेंक कर तो दिखाओ, आप लोग अपना कचरा डस्टबिन में तो डालो। ऐसी इनका संदेश है, बापू का ये संदेश है। तो हम मानेंगे बापू के संदेश को। ओके, अभी हम चलेंगे मेन बोर्ड पे। हमारा जो मेन बोर्ड है ना, ये जो मैम ने बनाया है, ओके, तो इसमें हमने ये पिजन लिए, 3 पिजन्स, है ना। पिजन क्यों लिए, क्योंकि वो सत्य और शांति का प्रतीक है। क्या है, सत्य और शांति का। अभी ये 3 मंकीज लगे, जो बोले जाते हैं गांधी जी के 3 बंदर। हमेशा ऐसा बोलते हैं ना, गांधी जी का 3 बंदर। हम जू में गए तो वहां पे भी एक स्टैच्यू है, आपने देखा है, गांधी जी के 3 बंदर वाला। ओके, तो इसने क्या किया है, फर्स्ट बंदर, इसका नाम है मिजारू। क्या नाम है, ओके। उसने क्या किया, आइज क्लोज, यानी बुरी चीज मत देखो। क्या होता है, बुरी चीज मत देखो। अभी इसने क्या किया, कान बंद किए। इसका नाम क्या है, मिजारू का, यानी बुरी बातें मत सुनो। क्या बोला, बुरी बातें मत सुनो। ओके, और ये थर्ड है मंकी, वो क्या कर रहा है, मुंह पे हाथ, यानी बुरी बातें मत बोलो। किसी को हर्ट हो, किसी को दुख हो, ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ठीक है। तो जब गांधी जी जब छोटे थे ना, तो हरिश्चंद्र की एक बार वो नाटक देखने गए, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए थे अपने पापा के साथ। तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे। तब से उन्होंने प्रण लिया
कि मैं भी आज से झूठ नहीं बोलूंगी। और गांधी जी का एक जंत्र था जो आज भी चल रहा है। गांधी जी का जंतर है, उसको गांधी चार्टर्ड भी बोलते हैं। तो ये गांधी चार्टर्ड क्या है? तो गांधी जी चाहते थे कि हमारे गरीब किसान, हमारे श्रमिक, हमारा मध्यम वर्ग वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा रहे, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा रहे। यानी कि हम जब खरीदी करने जाए ना, तब हम कोई भी चीज लें तो हम पहले गांधी बापू के जंतर को याद करेंगे। यानी कि गांधी बापू का जंतर क्या था कि हम कोई भी चीज खरीदे, उसके पीछे कोई ना कोई किसान, कोई ना कोई श्रमिक और कोई ना कोई मध्यम वर्ग हमारा देश का नागरिक जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। अगर उसको फायदा होगा तो हमारी आर्थिक उन्नति होगी, हमारा विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। तो आज भी हम भी क्या करेंगे? गांधी जी के जंतर के साथ चलेंगे कि हम हमारे स्वदेशी चीज को अपनाएंगे, हमारे देश का आर्थिक विकास करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। गांधी जी के चरण में मेरा कोटि कोटि वंदन। ओके, नाउ अभी हम आपको अभी आज मैं ये स्पीच का एंड करूंगी एक पोयम से, है ना, जिसमें राष्ट्रगान जैसा है, जिसमें गांधी जी की पूरी बायोग्राफी दिखाई जा रही है, पूरी बायोग्राफी। तो आपको सिर्फ हैंड जॉइन करना है, आईज क्लोज नहीं करना है और आपको ध्यान से देखना है। देखो उसमें गांधी जी का जो भी अभी तक मैंने जो स्टोरी आपको बताई ना गांधी जी की, वो उसमें दिखाया जा रहा है। ओके, तो आपको वो देखना है। आज नर्सरी के हमारे बच्चे बापू गांधी बन के आए हैं, तो मैं आपको बाद में सभी बापू से इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है? देखो वहाँ पे मेरी प्रीशा गांधी बापू बन के आई है, शिवांश, निहित, फिर रियान, युवान। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। तो आप हैंड ज्वाइन करेंगे।
तो आपको कैसी लगी ये पोएम रघुपति राघव? अच्छी थी ना? आपने देखा ना कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कितनी यातनाएं सही, कितना उनको दर्द हुआ, उनको परेशानी हुई, फिर भी वो डरे नहीं, है ना? तो हमें भी हमारा लक्ष्य तैयार रखना है और वो लक्ष्य में चलते रहना है। थोड़े से भी हम लक्ष्य से गिरे तो भी हमें डरना नहीं और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? तो हम बापू को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू।